बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, खैरपुर से आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो कि 2-3 दिन पहले मुझे मौसूल हुई, बट मैं उसकी पूरी डिटेल हासिल नहीं कर पाई थी। जो अब मेरे पास कुछ ऑडियो और वीडियोज़ आई हैं और कुछ तस्वीर आई हैं जो कि मैं आपसे अब शेयर करूंगी। नाजरीन, होता ऐसे है कि खैरपुर के एक चौधरी बशीर अहमद आराई, जो कि एक बहुत ही जो कहते हैं कि वेल ऑफ और अमीर तरीन ये फैमिली है। जो शबीर अहमद आराई हैं, उनका बेटा है नवीद आराई। नवीद आराई जो है उसकी तकरीबन 11 साल पहले उसकी शादी होती है अक्सा राय से, जो कि सरगोदा से बिलोंग करती हैं। अक्सा और नवीद ये दोनों जो हैं, इनकी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है और बहुत अच्छी इनकी लाइफ गुजर रही होती है। अल्लाह ताला इस जोड़े को खुशियों से, नेमतों और रहमतों से नवाजते हैं। और सबसे पहले अल्लाह ताला उनको एक बेटा, जो कि जिसकी अभी उम्र 10 साल थी, फिर एक बेटा 7 साल का था, फिर बेटी थी 5 साल की, 2 साल का उनका छोटा बेटा था। और उसके बाद कुछ होता ऐसे है कि जैसे ही शादी को ये तकरीबन 8-9 साल गुज़रते हैं, तो उसके बाद अक्सा जो हैं वो कुछ फ़ील करती हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो उनकी तरफ कुछ तवज्जो कम दे रहा है। और फ़ोन पे वो लंबी लंबी कॉल्स करता है, अक्सर रात को बाहर बैठ के फ़ोन पे लगा रहता है। और ये कि हर वक्त मैसेजेस, और बच्चों को इग्नोर करता है, बीवी को भी इग्नोर करता है। वो कहती हैं, जो अक्सा है वो महसूस करती है कि उसका शोहर यकीनन किसी दूसरी लड़की में इन्वॉल्व है। लिहाजा वो अपने हस्बैंड का पासवर्ड जो है वो हासिल करती है, और पासवर्ड जैसे ही वो पासवर्ड खोलती है तो वो उसके सामने एक चैट आती है जिसमें उसके जो हस्बैंड हैं वो एक लड़की से बातें कर रहे होते हैं। और वो बातें इस किस्म की होती हैं कि जिनको पढ़ के जो अक्सा जो है वो शदीद गुस्से में आ जाती है। यानी कि प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती हैं, कुछ शादी के वादे, और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो चैट जो है वो उसको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये मामला जो है ये हद से बढ़ गया है। और उसके बाद वो कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड की अपने ससुर से। फिर ससुर जो हैं वो समझाते हैं, पंचायतें लगती हैं। फिर उसके बाद वो अपने वालिदैन से ये मामला डिस्कस करती है कि देखें जी, मेरा जो हस्बैंड है वो किसी दूसरी लड़की की तरफ है और वो दूसरी शादी करना चाहता है। और जब मैंने इसका मोबाइल में से इसकी चैट पढ़ी और मेरा और इसका जब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसने कहा कि हाँ, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। जबकि वो कहती हैं अक्सा के मेरी बर्दाश्त में ये बात जो है वो बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि ये मेरे ऊपर कोई औरत लेके आए। लिहाजा उसके जो मेके वाले हैं ससुराल से अक्सा के, वो भी आ जाते हैं खैरपुर, और वहाँ पे बैठ के बाकायदा पंचायत लगती है जिसमें नवीद को बिठाया जाता है और उससे बात की जाती है। जो भी सबूत होते हैं वो पेश करती है अक्सा के, जी देखें, और अपने ससुर को भी कहती है कि आप देख लें अपने बेटे की हरकतें, ये दूसरी शादी करने जा रहा है और मैं किसी सूरत इसको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। बहरहाल जी, क्योंकि आगे बच्चे भी होते हैं, जो अक्सा के वालिद और नवीद अहमद के वालिद जो हैं वो मिल बैठ के नवीद से बात करते हैं, जिसमें बाकायदा नवीद जो है वो वादा करता है कि ठीक है, वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाएगा और वो शादी नहीं करेगा। और लिहाजा वो ज़ुबान देता है। और उसके बाद थोड़ा सा मामला जो है वो तकरीबन रफ़ा दफ़ा हो जाता है। और लेकिन जो नवीद अहमद है वो थोड़ा सा अक्सा से खिंचा खिंचा सा रहने लगता है, और वो अक्सा को अक्सर ये चीज़ रियलाइज़ करवाता है कि तुमने मेरे वालिदैन और अपने वालिदैन और पूरी फैमिली में मुझे नशर कर दिया है, मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है कि मैं दूसरी किसी औरत में इन्वॉल्व हूँ, और मुझे तुम्हारा ये तरीक़ाकार बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इस पे अक्सा कहती भी है कि नवीद देखें, मैं जो हूँ, मेरा घर, मेरा शोहर, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक घर गृहस्थी है और हम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं पुरसकून, और सबसे बढ़ के हमारा बच्चों का साथ है। तो मैं आपको कैसे किसी
दूसरी शादी की इजाज़त दे सकती थी। लिहाजा मामला जो है वो कुछ दिन के लिए दब गया, लेकिन जो अक्सा थी वो क्योंकि इंतहाई जो है समझे कि चालाक और इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी खातून थी वो, उसने बहरहाल अब फिर भी अपने हस्बैंड पे पूरी नज़र रखी और उसने दोबारा से अपने जैसे ही पासवर्ड वगैरह चेंज किया अपने मोबाइल का, और जो अक्सा है उसने वो पासवर्ड भी हासिल कर लिया। और फिर अचानक जब उसने मोबाइल अपने हस्बैंड का खोला तो वहाँ पे एक ऐसी तस्वीर थी और ऐसी चैट्स थी जिनको पढ़ के और तस्वीर देख के उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसमें उसके हस्बैंड के साथ एक और लड़की जो है वो दुल्हन बन के बैठी होती है, और उसके हस्बैंड का जो नया ससुर होता है वो भी साथ बैठा होता है। और ये सारी सूरत हाल जब वो देखती है तो अक्सा जो है वो शदीद गुस्से में और डिप्रेशन में चली जाती है। लिहाजा एक दिन वो करती कुछ ऐसे है कि वो नींद की ज़्यादा सी गोलियां लेके तो अप रात का खाना बनाती है, उसमें वो गोलियां मिला देती है और अच्छी खासी मिकदार में। उसके बाद होता कुछ ऐसे है कि बच्चे जो हैं वो भी नींद बेहोश हो जाते हैं, जबकि हस्बैंड जो है वो खाना खाने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है। और इस औरत की आप चालाकी देखें कि इसने पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि कैसे मैं अपने बच्चों को और शोहर को मारूं और पिस्टल की आवाज़ बाहर ना जाए। और इसने बड़े शातराना तरीके से पहले अपने शोहर के मुंह के ऊपर तकिया रखा और फायर किया उसके माथे पे। उसके बाद बारी बारी चारों बच्चों के सरों पे तकिया रखा और पिस्टल से वार कर दिया। और उसके बाद इसने किया क्या, क्योंकि रात गए इसने ये एक सब किया, चारों बच्चों और अपने हस्बैंड को गोलियां मारी। और उसके बाद ये सुबह तक अपने उनके सरहाने बैठी रही, उनको देखती रही। फिर सुबह होने से पहले वो अपने हस्बैंड के व्हाट्सएप जो होता है उससे एक मैसेज, ऑडियो मैसेज करती है, और उसमें वो तमाम तर सूरत हाल बताती है कि मेरा शोहर जो है वो दूसरी शादी कर चुका था नवीद, और मैं कतन ये चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। लिहाजा मैंने अपने बच्चों को और शोहर को नशा आवर अद्वियात देने के बाद मैंने इनका कत्ल कर दिया है घर में पड़े हुए रिवाल्वर से, और अब मैं ख़ुद को ख़त्म करने जा रही हूँ। और उसके बाद ये अक्सा क्या करती है कि अपने आप को गोली मार लेती है। और जैसे ही सुबह होती है व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस देखते हैं और सब उनके घर की तरफ दौड़ लगाते हैं। दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो अंदर 4 मासूम बच्चों की डेड बॉडी, नवीद अहमद और अक्सा जो है, पूरा कमरा खून में लथपथ होता है और इनकी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। लिहाजा फ़ौरन 15 पे कॉल की जाती है और बुलाया जाता है सबको। और वो जो ऑडियो और वीडियो बयान था, वो जो वीडियो बयान है उसमें वो प्रॉपर बताती हैं कि इसने किस लड़की से शादी की है, वो लड़की कौन है, और इस लड़की की वजह से वो कहती हैं कि हम लोग ख़ुदकुशी का मैंने अपने बच्चे और शोहर को मारा और ख़ुद भी जो है वो मरने लगी हूँ, ख़ुद भी ख़ुदकुशी करने लगी हूँ। अब नाज़रीन, ये जो वाक़या है इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक है। मैं देखें, हमेशा ख़वातीन के बारे में मैं एक ही बात कहती आई हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्द के दिल में बड़ी वुसअत रखी है। औरत एक वक्त में सिर्फ़ अपने शोहर से मोहब्बत करती है, जबकि जो मर्द होता है उसकी फ़ितरत देखते हुए अल्लाह ताला ने उसको 4 शादियों की इजाज़त दी है। चलें, ये भी एक मामला अलग हो गया कि चलें 4 शादियों की इजाज़त थी, दूसरी शादी की उसको अल्लाह ने इजाज़त दी थी। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस खातून ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। ये ना सिर्फ अपने शोहर और बच्चों की कातिल निकली, बल्कि इससे ज़्यादा अजाब इसके लिए दुनिया और आखिरत का जो इसने ख़ुदकुशी की और बेगुनाह 4 मासूम बच्चों की जानें ली, शोहर की जान ली। यानी कि अगर उसका शोहर शादी कर भी लेता तो शायद उसका सब्र जो है उसका कभी अजर अल्लाह उसको देता, या कभी उसका शोहर ही उसकी तरफ लौट आता, या वो अल्लाह की नज़र में एक पसंदीदा औरत होती, सब्र करने वाली होती, और शोहर की सोकन की अजियत तो शायद कुछ अरसे तक होती। लेकिन जो उसने अपने साथ मामला किया और उसने दुनिया और आखिरत अपनी ख़राब की। और बशीर अहमद जो हैं हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं।
کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو صبر دے، کیسے ان کے بیٹے کی نسل ہی ختم ہو گئی، اور کس طرح ایک خاتون جو ہیں وہ انتقام میں اتنی آگے چلی گئیں کہ انہوں نے کسی نہ اپنے شوہر کا نام و اس کی نسل اور اپنا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، بٹ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد